सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मेघा एंड वेलकम टू माय चैनल मेघा मंगला। तो अभी रिसेंट में नहीं, अभी हालांकि मेरे को अभी हो ही रहा है। तो मेरे को स्टोन है, कैल्शियम स्टोन है। तो मैंने सोचा अपना व्लॉग बनाने से बेटर है कि यार मेरा कैसे गया, मैं कैसे हॉस्पिटल गई, कैसे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, क्या क्या मैंने मेडिकेशंस ली। इससे अच्छा ये है, वो मैं तुम्हें बताऊंगी और आपका हो जाएगा। बट इससे अच्छा ये चीज़ होगी कि मैं आपको स्टोन के बारे में बताऊं कि स्टोन होता क्या है, वो स्टोन होता कैसे है, हम नॉर्मल ऐसे क्या चीज़ें खाते हैं, ऐसा क्या हम कंज्यूम करते हैं कि जिसकी वजह से हमें स्टोन होता है। इसे हम कैसे अभी मेरे स्टोन हो गए लेकिन फ्यूचर में मेरे स्टोन कैसे ना हो। तो इन सब की चीज़ों की नॉलेज आज मेरी इस वीडियो में मिलेगी। तो आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू रियली लाइक इट प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे मेडिकल टर्मोलॉजी में जो स्टोन होता है उसको हम कैलकुलस बोलते हैं या फिर कैलकुलाई बोलते हैं। स्टोन का मतलब जनरली हर किसी को पता होता है। स्टोन हमारे इसमें बोला जैसे हर कोई बोलता है स्टोन हो गया, हम बोलते हैं स्टोन हो गया, लेकिन नॉर्मल पर्सन बोलता है पथरी हो गई यार, पित्ती थैली में पथरी हो गई, किडनी में पथरी हो गई, यहाँ पे हो गई, वहां पे हो गई। लेकिन ना, पथरी ठीक है, मेडिकल टर्मोलॉजी में इसको कैलकुलस बोलते हैं या फिर कैलकुलाई बोलते हैं। सो द नेक्स्ट ये क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टोन। स्टोन होता क्या है? तो स्टोन अभी मैंने जस्ट जैसे बताया कि भाई स्टोन पत्थर, लेकिन जो हमें नॉर्मल पत्थर होता है वो हमें पता है भाई वो किस चीज़ का बना है, कि उस पर शायद मिट्टी लगी है, सीमेंट है एंड स्टोन मतलब उस चीज़ का बना है। लेकिन जो बॉडी में हमारे स्टोन है वो किस चीज़ का बना हुआ है? तो जो हमारी बॉडी में जो स्टोन हमें मिलता है, कैल्कुलाई मिलता है, कैल्कस मिलता है, वो हमारे मिनरल्स हो गए, सॉल्ट हो गए, इनसे डिपॉजिट होके एक कंसंट्रेशन फॉर्म होती है, उससे वो बनता है हमारा कैल्कस। तो ये हमारे फॉर्म कहाँ होता है? हमारे ऑर्गन में या फिर जो हमें डक्ट्स होती है वहां पे हमारा कैल्कस फॉर्म होता है। सो अभी हर कोई नॉर्मल पर्सन होगा उसने ही सुना होगा कि भाई जो मेरे स्टोन हुआ है, या तो मेरी किडनी में हुआ है, गुर्दे में हुआ है, या फिर पित्त की थैली में हुआ है। लेकिन कभी सुना है कि मुंह में स्टोन हुआ है, नोज में हुआ है? नहीं सुना होगा, क्योंकि ये ऐसे केसेस ही शायद ही आई गेस रेयर होते होंगे, क्योंकि मैंने इतना कभी सुना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दो जगह के हमने नाम सुनने से हमें डिसाइड कर ले कि हमारा जो स्टोन होता है सिर्फ हमारी दो जगह पर होता है। स्टोन हमारे काफी जगहों पे होते हैं, जैसे माउथ, नोज, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड और बेली। तो इन जगहों पे हमारा स्टोन होने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किडनी में या फिर हमारे गॉल ब्लैडर में ही स्टोन होगा और कहीं पे स्टोन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वहम है। जैसे ये अभी मैंने स्लाइड लगा रखी है, ये माउथ ही है। तो ये आपको अगर दिख रहा हो ये वाला पार्ट, एक मिनट, ये वाला पार्ट, ये हमारा स्टोन है। स्टोन, अब भी जस्ट मैंने बोला कि माउथ में भी स्टोन प्रेजेंट होता है, तो मैंने एक स्लाइड भी लगा दी कि देखो ये रहा, माउथ में हमारा प्रेजेंट है स्टोन। ये हमारे नोज में प्रेजेंट है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट है स्टोन, ये गॉल ब्लैडर में, जो जिसे तो हर कोई जानता है। ये हमारा बैली है, यहाँ पे हमारे स्टोन्स प्रेजेंट है, जैसे अभी काफी सारे नंबर्स में दिख रखे होंगे आपको, जैसे ये रहा, ठीक है। ये हमारा ब्लैडर है, ब्लैडर में तो नॉर्मल हर किसी को पता है होता है, यूरेटर में अटक के फिर वो ब्लैडर में एंटर करता है, फिर यूरिन के थ्रू वो निकलता है, तो ब्लैडर में भी स्टोन्स होते हैं। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगी, जिसने मतलब कि वही है कि हर किसी ने जो सुन रखा है उसके बारे में, और ज्यादातर ये होता है कि भाई नोज, माउथ, इतने केसेस नहीं होते इनके जितने कंपैरिजन में किडनी के स्टोन के कंपैरिजन में। तो अभी हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में कि किडनी स्टोन क्या होता है। तो हमारे मेडिकल टर्मोलॉजी में किडनी स्टोन को नेफ्रोलिथियासिस बोला जाता है। किडनी स्टोन में जब पेन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको हम रीनल कॉलिक भी बोलते हैं। अब जो किडनी स्टोन जो होता है वो बनता कैसे? वो बनता है टिन्नी क्रिस्टल्स की वजह से। क्रिस्टल एज इन छोटे छोटे पत्थरों की वजह से एक मास या फिर एक मास बनता है, जिससे हम स्टोन कहते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल की। फॉर एग्जाम्पल, छोटे छोटे पत्थरों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो पहाड़ बनता है। तो सेम विद द स्टोन, छोटे छोटे क्रिस्टल जब हमारे बॉडी में कलेक्ट होने लग जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो उससे हमारे एक स्टोन का रूप आ जाता है, हाँ, स्टोन बन जाता है, किडनी स्टोन। जैसे कि अभी हम किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं, तो किडनी स्टोन हमारे चार तरीके के होते हैं। कैल्शियम स्टोन जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, हर की 90 to 95% ऑफ जो पॉपुलेशन होती है उनको कैल्शियम स्टोन ही होता है।
सिस्टिक स्टोन, स्टुरोवाइट स्टोन एंड द यूरिक एसिड स्टोन। तो हम वन बाय वन एक एक करके सारे स्टोन्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टोन्स होते हैं और ये क्या क्या करते हैं। कैल्शियम स्टोन, जैसे भी मैंने बताया था, ये सबसे ज्यादा कॉमन स्टोन है। मतलब कि आज की ह्यूज पॉपुलेशन में मतलब कि स्टोन तो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, जिसमें कैल्शियम स्टोन सबसे ज्यादा कॉमन है। ये इस वजह से हो जाता है कि भाई हमारी डाइट वगैरह अच्छी नहीं होती, हम विटामिन डी हो गया, इसकी डोज बहुत ज्यादा हाई डोज में ले लेते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर किसी की इंटेस्टाइनल बाईपास सर्जरी हुई है, या फिर कोई डिसऑर्डर्स हो गया, तो इन सब की वजह से, या फिर किसी की कोई हिस्ट्री है और या फिर जीन्स वगैरह, मतलब कि काफी रीजंस हो सकते हैं। तो इनमें से कुछ रीजंस ही है, डाइटरी फैक्टर हो गया, विटामिन डी हो गया, सर्जरी हुई है, या फिर कोई डिसऑर्डर है, इन सब की वजह से हमारे कैल्शियम स्टोन होता है। फिर आता है सिस्टिक स्टोन। सिस्टिक स्टोन अब कैसे होता है, ये एक ना रेयर रेयर ही मान सकते हो, एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टिन्यूरिया। इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है सॉरी, सिस्टिन, जो कि हमारी यूरिन में लीक आउट होता है। जब सिस्टेनाइन की जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, तब हमारे बॉडी में किडनी स्टोन बनने लग जाता है। तो ये किडनी स्टोन हमारे में कहीं पे भी, हमारे यूरिनरी ट्रैक में कहीं पे भी स्टक कर जाता है, किडनी में भी, ब्लैडर में भी, कहीं पे भी हमारे यूरिनरी ट्रैक में स्टक कर जाता है। ये हमारे सॉरी ये हमारी किस वजह से हो जाता है कि भाई हमारा, पता है क्या है, आजकल हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, लेकिन हमारा वाटर कंजम्पशन ना कम हो रहा है। मतलब कि बंदा आजकल पानी नहीं पीता, डाइट अच्छे से नहीं लेता, प्रोटीन की डाइट्स पे हो, मतलब कि ढंग की डाइट नहीं होती। सिस्टिटाइन स्टोन का रीजन में भी सबसे पहला ये भी हो सकता है, हर एक स्टोन का पहला रीजन ये कि पानी ढंग से नहीं पी रहे हो, बहुत कम पानी पी रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा कम अमाउंट में तुम सोडियम ले रहे हो अपनी डाइट में, अल्कोहल ले रहे हो, अल्कोहल की वजह से सिस्टेनाइन स्टोन होता है, या फिर तुमने ऐसी कोई मेडिकेशंस ले ली है जिसकी वजह से सिस्टेनाइन स्टोन हमारा हो गया है। फिर आता है स्टेरॉइड स्टोन। ये नॉर्मल है, ये हो भी सकता है, लेकिन ये जनरली हमारी फीमेल्स में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड स्टोन जब होता है जब हमारे यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ये जनरली स्टेरॉइड स्टोन तब होता है। यूरिक एसिड स्टोन बोला जाए तो इसमें क्या होता है, हमारी जो यूरिन की जो भी कंपोजिशंस होती हैं, वो जब अपने लेवल से हाई हो जाती हैं, तब हमारे यूरिक एसिड स्टोन होता है। तो जैसे कि यूरिन के आप सबको पता है कि क्या क्या होता है, यूरिया होता है, कैरेटिनाइन होता है, यूरिक एसिड होती है, सोडियम पोटेशियम सल्फेट्स। जब इनकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से बढ़ जाती है, नॉर्मल रेंज से अपने बढ़ जाती है, तब हमारे यूरिक एसिड स्टोन होता है। और ये फिर ऑब्वियसली जब हमारे यूरिनरी ट्रैक में कोई भी हमारा स्टोन हो जाता है, तो उसका रूट यही होता है, किडनी से वो यूरेटर में आएगा, यूरेटर से ब्लैडर में, एंड देन वो यूरिन के थ्रू वो निकल जाता है हमारी बॉडी से बाहर। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि यूरेटर का साइज हमारा छोटा है लेकिन स्टोन का साइज बड़ा है, तो उसमें हमें मेडिकेशंस देनी पड़ती है, कभी कभार सर्जरी हो जाती है, तो उसके पीछे काफी सारे रीजंस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे जो मैंने अभी 4 टाइप के बताए थे स्टोन, इन सब की अभी डाइट थी कि हम कैसे कैसे करके अब हम उस स्टोन को हम रिड्यूस कर सकते कि यार हमें वो स्टोन हो ही ना। तो ये सारे वो लिखे हुए हैं। फिर आता है कि भाई हमारा किडनी स्टोन हमें हो ही क्यों रहे हैं, रीजन क्या है उसके पीछे। तो जो किडनी स्टोन होता है, पहली बात तो सबसे बहुत ज्यादा कॉमन होता है, और डिपेंड करता है कि भाई तुम्हें कौन सा स्टोन है। लाइक कैल्शियम स्टोन है देन इट्स ओके, लेकिन हमारा मतलब डिफर भी करता है कि भाई तुम्हारे स्टोन है, लेकिन स्टोन कहाँ पर है, गॉल ब्लैडर में है, किडनी में है, किडनी में भी है, तो वो कौन सा स्टोन है। तो इन सब चीजों के ऊपर वेरी करता है। फिर तीसरा आता है स्टोन कैन फॉर्म व्हेन यूरिन कंटेन्स टू मच ऑफ सर्टेन सब्सटेंस दैट फॉर्म्स क्रिस्टल। अभी मैंने बताया था यूरिक एसिड स्टोन, उसमें क्या होता है, जब जो यूरिन के जो वो कंपोजिशंस होते हैं, जब उसकी नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो स्टोन होता है। तो सेम इसमें बोला जाता है कि जब वो स्टोन मतलब के क्रिस्टल्स इकट्ठे होने लग जाते हैं, जैसे यूरिया क्या हो गया, तो उसके जब क्रिस्टल्स इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो वो हमारे स्टोन का रूप ले लेता है। जिसमें कैल्शियम स्टोन मैंने बताया था, वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है,
और वो ज़्यादातर मैन में होता है। 20 to 30 की एज में आदमियों में ये चीज़ होती है, कैल्शियम स्टोन की प्रॉब्लम बताई जाती है। इसमें जो किडनी स्टोन होता है, इसके हमारे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जनरली पता है कोई सिम्टम नहीं दिखता। जब तुम्हारे किडनी स्टोन होगा तो कोई सिम्टम नहीं दिखेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक वो स्टोन मूव नहीं कर रहा। अगर किडनी है हमारी और वो किडनी में हमारा स्टोन स्टेबल एक जगह पर है तो हमें कोई भी सिम्टम अराइज नहीं होगा, ना हमारे पेन होगा, ना यूरिन के कलर में कोई चेंज आएगा, ना ब्लड डिस्चार्ज होगा, कुछ भी नहीं होगा अनलेस जब तक उस स्टोन की मूवमेंट नहीं हो रही है। जैसे जैसे वो स्टोन की मूवमेंट होगी वैसे वैसे हमारा सिम्टम्स दिखना चालू होते हैं। तो मेन सिम्टम क्या होता है कि हमें हमारे ना बैक साइड में पेन होता है, और वो पेन पीछे से आगे की साइड मुड़ता हुआ दिखता है। लाइक आप बैले एरिया पे हमारे पेन बहुत ज्यादा हो जाता है। और टेस्टिकल मैन के अगर मैन में होता है तो टेस्टिकल्स में पेन होता है, व्यूमेंस में वेजाइनल पेन होना चालू हो जाता है, एबनॉर्मल यूरिन कलर हो जाता है, ब्लड इन द यूरिन, फीवर हो जाता है, नोजिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। मतलब काफी सारे सिम्टम्स, मतलब कि बेसिकली ये सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरे हुआ था स्टोन, तो ना तो मेरे को नोजिया हुआ था, ना वॉमिटिंग हुई थी, ना ब्लड इन द यूरिन आया था, ना फीवर था मेरे को, ना चिल था, कुछ भी नहीं था, बस मेरे पेन था। इसके अलावा कोई भी सिम्टम नहीं था मेरे। तो ऐसा कुछ नहीं, टू पर्सन ये सिम्टम्स वेरी करते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारा जो स्टोन है उसका साइज क्या है। जो मेरे स्टोन का साइज था वो 5 mm था, जो कि इतना बड़ा नहीं है, वो इजीली मेरा निकल सकता था, जिसमें फिर मैंने दवाई वगैरह ली तो वो सब कुछ सही हो गया था, तो मुझे ये सारे सिम्टम्स नहीं देखने पड़े, थैंक गॉड। जब हमारे स्टोन हो जाते हैं फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बहुत सारे टेस्ट बोलते हैं कि तुम ये करवाओ वो करवाओ। तो पर्सन सोचता है यार मैं क्यों करवाऊं, मतलब एक पथरी और मेरे को इतने सारे टेस्ट बोल दिए करने के लिए, तो रीजन क्या उसके पीछे करवाने का? तो डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट बोलते हैं आपको? सबसे पहले डॉक्टर टेस्ट बोलते हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। ब्लड टेस्ट करवाने का रीजन होता है कि ब्लड टेस्ट से तुम्हारे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे ब्लड में कैल्शियम, फॉस्फोरस, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, यूरिक एसिड हो गए, इनके लेवल्स कितने हैं। अगर ये नॉर्मल लेवल पे है तो तुम्हारा किडनी स्टोन, सॉरी, कैल्शियम स्टोन नहीं है। फिर तुम्हारा केएफटी करवाता है, मतलब कि किडनी फंक्शन टेस्ट होता है कि किडनी की फंक्शनिंग कैसी होती है। उसमें तुम्हारे किडनी का साइज पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना केएफटी करवाया था तो उसमें जब मेरे को पता चला था मेरी राइट साइड में किडनी है, क्योंकि वो स्वेल्ड अप हो रखी थी, क्योंकि वहां पे वो मेरा स्टोन अटका हुआ था इसलिए। फिर यूरिन एनालिसिस करवाई जाती है कि भाई कोई यूरिन के में, मतलब कि वो अभी मैंने बताया था ब्लड इन द यूरिन की आरबीसीज तो नहीं आ रही हमारे यूरिन के थ्रू। फिर उसके बाद आता है हमारा सीटी स्कैन करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, किडनी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं। लेकिन हर एक टेस्ट के पीछे अपना अपना एक रीजन होता है। तो कभी ये मत समझो कि डॉक्टर तो गवा रहा है और तो उसकी बात माननी ही नहीं हमको। फिर आते हैं मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में मतलब कि अब हमारा वही था, डिफर करता है कि हमें कौन सा स्टोन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे यूरिक एसिड स्टोन हुआ है तो डॉक्टर तुम्हें एलोप्रिनॉइल तुम्हारे मेडिकेशंस देगा। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारी यूरिक एसिड है ना, वो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रखी है तो वो तुम्हारी ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन कम कर देगा। एंटीबायोटिक देगा स्टोराइड स्टोन के लिए, डायूरेटिक देगा जिससे तुम्हारा मतलब कि बार बार यूरिन आए और तुम उसे करके आओ, क्योंकि इससे ना अगर किडनी स्टोन है तो तुम्हारा यूरिन कहते हैं ना, यूरिन जितनी बार तुम पास आउट करोगे तो किडनी स्टोन की तुम्हारी इतनी दिक्कत नहीं रहेगी। जितना तुम वॉशरूम जाओगे उतनी तुम्हें प्यास लगेगी, और पानी तो हर एक चीज का इलाज है ही। तो ये सारा था। लेकिन कुछ कुछ रीजंस में क्या होता है कि हमारा यूरेटर का साइज तो छोटा है और हमारा जो पथरी है, स्टोन है, उसका साइज बड़ा है। तो उस केस में क्या होता है, या तो पथरी को या फिर स्टोन को तोड़ने की मेडिसिन दिया जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पर्सन को बहुत ज्यादा ही पेन है, पेशेंट ऐसा आया, उसने कंप्लेन करी कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, कि सच में सीवियर पेन होता है इसमें। तो हम पर्सन को भाई बोल नहीं सकते कि भाई तुम थोड़ी देर रुक जाओ, अभी ये दवाई इलाज करेगी तुम्हारा। हम उसको स्टे करने के लिए नहीं बोल सकते, तो वहां पर हमारे सर्जरी होती है। सर्जरी हमारी कुछ कुछ रीजंस की वजह से होती है, या तो स्टोन का साइज ज्यादा बढ़ रखा है, स्टोन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं स्टोन का वो साइज है तो वो उतना ही है, ठीक है हम दवाई दे रहे हैं, लेकिन वो स्टोन का साइज भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारा यूरिन फ्लो है वो ब्लॉक हो रखा है। मतलब कि भाई जो हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए यूरिन की वो हमारी अपवर्ड्स हो रही है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट,
पेन जो कि हमसे कंट्रोल नहीं होता। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह मतलब कि रिस्क फैक्टर यू कैन कंट्रोल, मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्टोन्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पानी अच्छे से पिए तो हमारा पता है हम डेली में इतना पानी नहीं पी पाते क्या, हम पीते ही नहीं, आलस कर जाते हैं, पर कौन भर के लाएगा, कौन देगा, बैठे बैठे सबको चाहिए। तो अगर हम अपना पानी पीने अगर थोड़ा ज़्यादा लग जाए तो हमें किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम कम हो सकती है। हमारी डाइट भी बहुत अच्छे से रोल प्ले करती है। अगर हम ज़्यादा एनिमल प्रोटीन ना खाएं, सोडियम ना खाएं, हाई ऑक्सलेट फूड्स ना खाएं, डार्क चॉकलेट्स बड़े मज़े से खाते हैं ना लोग कि भाई चॉकलेट्स है, थोड़ा पेन में रिलीव हो रहा है और दुख सुख बांटने में चॉकलेट, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हारी किडनी में बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है, तो इसे मत खाया करो प्लीज़। एक होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, सॉरी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, और हाई प्रोटीन कहते हैं ना, अति हर एक चीज़ की गलत होती है। तो मम्मी ने बोल दिया भाई हरी सब्जी अच्छी है तो मैं तो हरी सब्जी खाऊंगा, खाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में खाओ, क्योंकि तुम ज़्यादा खाओगे तो फिर से वही किडनी स्टोन हो जाएगा तुम्हारे। प्रिवेंटिंग फ्यूचर किडनी स्टोन्स, हम फ्यूचर में किडनी स्टोन्स को कैसे बचा सकते हैं कि भाई हमें फ्यूचर में ना हो। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे को ना हो, आप देखते हैं कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तुम्हारा जो डॉक्टर होगा, अगर तुम्हें कैल्शियम स्टोन है तो डॉक्टर तुम्हें साफ मना कर देगा कि तुम्हें सॉल्ट बहुत कम खाना है, बीज की चीज़ें कम खानी है, जैसे मेरा टमाटर बंद हो गया, राइस बंद हो गया। एनिमल प्रोटीन मना कर देंगे तुम्हें, डार्क चॉकलेट, कॉफ़ी, टी, बीन्स, ऑरेंज, टोफू, स्वीट्स, पोटैटो, और ये सब मना कर देंगे, बोलेंगे बेटा बहुत ज़्यादा पानी पिया करो आप। सरप्राइजिंग द थिंग्स दैट यू कैन हर्ट योर किडनीज, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम, ठीक है हमने सारी डाइट फॉलो कर रहे हैं, अभी आपने बोला कि एनिमल प्रोटीन नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बट स्टिल स्टोन हो रहा है, क्यों हो रहा है? पहली बात तो वही, प्रोटीन ज़्यादा तुम ले रहे हो, सॉल्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हो, सोडा का कंजप्शन तुम ज़्यादा कर रहे हो, स्मोकिंग, अल्कोहल, डिहाइड्रेशन, पेन पेन मेडिकेशंस। हाँ, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें लिखा था पेन किलर इज अ किडनी किलर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रूवन हो रही है कि तुम पेन किलर खाते हो तो वहाँ पे तुम्हारी किडनी पे अफेक्ट पड़ता है। तो जब ज़्यादा सीवियर हो ना तभी खाना, अदरवाइज मत खाना। ड्रग्स हम ले रहे हैं या फिर बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स लेते हैं, उसकी वजह से हमारे किडनी पे अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे स्टोन्स होते हैं। थिंग्स यू कैन डू टू मेक योर किडनी हेल्दी, ऐसी क्या क्या चीज़ें खाएं जिसकी वजह से हमारी जो किडनीज है वो हेल्दी हो। ऐसा नहीं है यार हमारे पास दो किडनी है तो चल ठीक है, तू खराब हो जाए, एक तो मेरे पास सही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपनी दोनों किडनी को ना हेल्दी बनाना है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमें हेल्दी फूड खाना है, और सॉल्ट पे थोड़ा सा कम ध्यान देना, थोड़ा कम नमक का खा लेना यार, सेंधा नमक यूज कर लो। जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पियो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज भी अपनी लिमिटेड अमाउंट में करो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बॉडी, जितना तुम्हारी बॉडी हैंडल कर सकती है सिर्फ उतनी एक्सरसाइज करो, ओवर एक्सरसाइज मत करो। बी केयरफुल अबाउट द अल्कोहल्स, अल्कोहल नहीं करना, स्मोक नहीं करना, और जितनी भी तुम्हारे हेल्थ प्रॉब्लम है ना उसको लेके कंसल्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं घरेलू नुस्खे लगाऊंगा और मेरे वो सही हो जाएगी, नहीं, आप मेडिकेशंस लो, डॉक्टर के पास जाओ और उनसे एडवाइस लो।